बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करें। सभी शांति से अपने स्थान पे बैठ जाएं। कल नरसी जी ठाकुर जी से मिलते हैं। ठाकुर जी नरसी जी ने प्रसाद दिया। क्या प्रसाद दिया? टोपी और तुलसी की माला, केदार का राग, करताल। केदार का राग सबसे सुंदर आशीर्वाद भगवान का। और ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ एक ही बार आए हो या मायरा नरसी जी के जीवन का कोई इकलौता प्रसंग है। नहीं, भगवान बहुत बार आए। बस मायरे में ना धन जुड़ गया तो ये प्रसंग थोड़ा भव्य हो गया, वरना ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत बार आए। और धन भी कोई बहुत ऐसा वैसा धन नहीं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय 1 रुपया अगर बहुत बड़ी बात है तो बाकी की कैलकुलेशंस आप खुद करिए। इतना करना होता तो फिर हम कहीं और होते। तो इतना हिसाब किताब तो भाई हमको आता नहीं है, तो आप करिए कि अगर उस समय 1 रुपया इतनी बड़ी बात थी, उस समय का 1 रुपया का आज क्या भाव है। तो उस समय भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भरा था। कितना? उस समय। तो उस समय का 56 करोड़ आज का क्या होगा आप जाने। तो इसीलिए ये कथा थोड़ी भव्य हो गई, कथा बन गई। वरना ऐसे भगवान बहुत बार आए। उसमें से एक प्रसंग आज हम सुनेंगे। तो नरसी जी की पहली पत्नी का देहांत हो गया जल्दी। नानी बाई के विवाह के कुछ समय बाद ही देहांत हो गया। अब नरसी जी के पास तो धन इत्यादि कुछ था नहीं। आइए, सबसे निवेदन है शांति बना के रखे। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी अपना जो भी काम कर रहे हैं इशारों में बात करें। तो अब जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 11वें 12वें दिन भोजन होता है, हाँ कि ना? तो रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। ये आज हो गया है कि केवल रिश्तेदार आते हैं, पहले पूरा गांव आता था। और पूरा गांव आ रहा है तो ज्यादा भार भी ना पड़ जाए तो हर घर से एक व्यक्ति, लेकिन गांव के सारे घर। नरसी जी के पास इतना धन है नहीं, तो नरसी जी ने कहा कि भाई मैं तो सबको नहीं जिमा सकता, तो मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा दूंगा। अब ये बात गांव के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पता चली। प्रतिष्ठित माने? प्रतिष्ठित माने बताइए। खास और धनवान और ऊंचे पद पे बैठने वाले, मुखिया। ऐसे आप लोग सही बोल रहे हैं, यहां पे ये मतलब नहीं है। तो मैं आपको बताती हूं कि मैं यहां पे किस अर्थ के साथ ये बात कह रही हूं। यहां पे प्रतिष्ठित शब्द का अर्थ है
हर गांव, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर परिवार में कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी ढंग का काम नहीं किया, एक भी। लेकिन दूसरों की गलती निकालने ये तुरंत खड़े हो जाते हैं। जैसे पूरे समाज को, पूरे देश को सुधारने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पे है, सिवाय इनके खुद के जीवन के। सबके मोहल्ले में होगा कोई ना जिसका काम सिर्फ कमियां निकालना है, ये अच्छा नहीं। वो शादियों में खास करके आप 10 सब्जी बनाइए, जो एक नहीं बनी होगी ना उनको वही खानी है, हाँ कि ना। ये वाली नहीं बनी, अपने घर पे बनाइए। हमको जितनी खानी थी हमने बनाई, चलो। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो उनको पता चलता है कि नरसिंह जी ने ऐसा ऐसा ऐलान कर दिया है, तो नरसिंह जी के पास आते हैं कि नरसिंह जी ये तो गलत बात है, आप तो रीति रिवाज बिगाड़ रहे हैं। अब आप एक करेंगे गांव में, दूसरा फिर कहने लग जाएगा कि वो भी नहीं करेगा। नरसिंह जी ने कहा कि मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूं, धन नहीं है मेरे पास। अब मैं सबको बुला लूं, आधों को जिमाऊं और आधों को खाली पेट भेज दूं, तो ये ज्यादा खराब है ना। तो मैं जितनों को जिमा, और मैं ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ ब्राह्मणों को जिमा रहा हूं, मैं जितना कर सकता हूं। अब वो एक बार समझाते, 2 बार समझाते, जब नरसिंह जी नहीं मानते तो उन्होंने कहा नरसिंह जी अब तो आप जिद पे अड़ गए हैं, तो हमें भी जिद पे अड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो हर घर से एक व्यक्ति आता था ना, अब कल दोपहर में पूरा गांव परिवार सहित आपके घर पहुंच जाएगा। क्या करना है, कैसे जिमाना है, ये आप देखिए। नरसिंह जी का तो कलेजा ऊपर नीचे हो गया। अब वो दिक्कत में तो भगवान को ही मनाते हैं, तो भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान से सहायता मांग रहे हैं। अब वो 4-5 व्यक्ति गांव के बाहर एक चाय की दुकान है, वहां पे जाके आइए, खाने पीने की व्यवस्था यहां ना रखे, सबसे निवेदन है। हाँ, यहां नहीं, वहां जाके। तो अब वो 4-5 व्यक्ति गांव के बाहर एक चाय की दुकान पे बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो एक ने कहा कि आज तो बड़ा मजा आया, दूसरा कहे असली मजा तो कल आएगा, असली तमाशा तो कल होगा। अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि उस दुकान पे 2 सेठ आते हैं। 2 सेठ आते हैं, उन्होंने आकर कहा कि आपके गांव में कोई बड़े सेठ है क्या? क्यों? बोले हम द्वारिका जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता था कि जूनागढ़ से द्वारिका के बीच में एक जंगल का रास्ता आता है। तो वो कहे हमें नहीं पता था, जूनागढ़ से द्वारिका के बीच के रास्ते में जंगल का रास्ता आता है, और हम एक काम से 700 रुपए लेकर जा रहे हैं साथ। कितने? तो जिस समय की बात है वहां 1 रुपया भी, तो 700 तो हर किसी के पास होता ही नहीं था। तो वो कहे कि यहां कोई बड़ा सेठ है जो हमें द्वारिका की 700 रुपए की हुंडी लिख दे। हुंडी मतलब हाँ जी, सही। तो इसका एक शब्द होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब शब्द क्या वो आप जाने, बता दीजिएगा मुझे, कि कोई व्यक्ति है जिसका अलग अलग शहरों में काम है, तो आप उसको यहां पे पैसे दें और दूसरे शहर में
उसका आदमी आपको वापस पैसे दे दे। क्या? अच्छा, हवाला। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पहले बैंक इत्यादि होते नहीं थे, तो इसीलिए ऐसे काम होते थे। अब ये इलीगल है, ठीक है? तो हाँ, मुझे नहीं फंसाना फालतू का, मैंने पहले ही बता दिया। तो आजकल ये सब नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई सेठ जी है, अगर हमें यहां से द्वारिका में उनका काम हो तो हमें धन दे दे। अब वो 4-5 व्यक्ति तमाशे के माहौल में तो थे ही, तो उनको लग रहा है कि तमाशे के लिए कल तक का इंतजार क्यों करना। तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा सेठ है, नाम है नरसिंह मेहता। तो बोले वो हमें द्वारिका की हुंडी लिख देगा 700 रुपए की। बोले 700 की एक क्या, वो 10 हुंडी लिख देगा, वो इतना धनवान है। लेकिन एक दिक्कत है, वो बहुत कंजूस है। तो आप उसके पास जाओगे ना तो वो कहेगा मैं तो कोई सेठ नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं, अरे वो सब मजाक कर रहे थे। आप तो उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो आप भगवान का नाम लेना, आप कहना हम द्वारिका जा रहे हैं, भगवान का काम है, भगवान के काम में मना करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जाते हैं, नरसिंह जी को जाकर कहा नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हैं, हमारा ऐसा ऐसा काम है, हमें 700 रुपए की हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी ने कहा पहले तो किसने बोला मैं सेठ हूं? बोले वो बाहर 4-5 व्यक्ति मिले थे नरसिंह जी के, वो सब मजाक कर रहे थे, मैं कोई सेठ नहीं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। पर ये लाइनें तो वो पहले भी सुन चुके वो दोनों। उन्होंने वही किया जो सामने वाले ने कहा था, चरण पकड़ लिए। अब वो कहे नरसिंह जी आप तो इतने बड़े सेठ हैं, हम भगवान के काम में जा रहे हैं, आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के काम में मना करेंगे? अब देखिए एक शब्द आता है इत्तेफाक, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कोइंसिडेंस, कि दो परिस्थितियों में हमें लगता है कि कोई रिश्ता है पर असल में होता नहीं है।